मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले में 5 ई सेवा केंद्रों का लोकार्पण उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधिपति एवं पोर्टफोलियो जज छतरपुर द्वारकाधीश बंसल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान छतरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह, विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह, जज अरविंद सिंह गुर्जर, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद दीक्षित एवं प्रशासनिक अधिकारियों में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी अगम जैन, पीडब्ल्यूडी आर.एस. शुक्ला सहित अन्य न्यायाधीशगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अभिभाषक गण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माता सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया गया। मंच संचालन कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार देवलिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रांगण में किया गया, जिसमें स्थापित एक ई सेवा केंद्र एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम का लोकार्पण फीता काटकर पोर्टफोलियो न्यायाधिपति द्वारकाधीश बंसल द्वारा किया गया। साथ ही वर्चुअली रूप से लवकुश नगर, नौगांव, बिजावर एवं राजनगर के नवीन स्थापित ई सेवा केंद्र का लोकार्पण छतरपुर जिले के मंचीय कार्यक्रम से किया गया, जिसमें वर्चुअली रूप से इन न्यायालयों के न्यायाधीश एवं एडवोकेट जुड़े रहे। जबलपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री बंसल ने अपने उद्बोधन में कहा है कि जिले को एक विशिष्ट ई सेवा केंद्र की योग्यता अधिवक्ता गण के लिए तो है ही, किंतु इसका लाभ ऐसे पक्षकारों को मिलेगा जिनका बहुमूल्य समय न्यायालय में व्यतीत होता है। ई सेवा केंद्र से पक्षकार के समय का बचत होगी। न्यायपालिका द्वारा संचार साधनों का उपयोग करके न्याय व्यवस्था को पारदर्शी एवं लोक उपयोगी बनाया जा रहा है। इसके अलावा ई फाइलिंग को सुकर बनाने के लिए स्कैनिंग, ई हस्ताक्षर, CIS में अपलोड, दायरा संख्या उत्पन्न करने में भी ई सेवा केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आजकल न्यायालयों में ई भुगतान और ई स्टाम्प पेपर की खरीद का प्रचलन अत्यधिक हो चुका है। इन कार्यों में भी पक्षकारों, अधिवक्ताओं को ई सेवा केंद्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर, जेल में बंदियों से मुलाकात के लिए ई मीटिंग की बुकिंग, विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी, न्यायालय की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था और आयोजन के तरीकों को समझाया जाना, ईमेल आदि पर निर्णयों और आदेशों की साफ कापियां भेजे जाने में भी ई सेवा केंद्र का सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। ई कमेटी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर स्थापित ई सेवा केंद्र आम आदमी और न्याय तक पहुंचने के उनके अधिकार के लिए एक मील का पत्थर है। आम नागरिकों को, विशेषतः पक्षकारों को, उनके मामलों से संबंधित आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हो जाने से उन्हें अपने मामले की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रीम ब्यूटी सैलून, महल रोड, कोतवाली के पीछे, छतरपुर। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी
डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर